नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 अनोखी सूझ। यह एक कहानी है। अनोखी सूझ कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। सहयोग और सहकार की भावना के साथ बुद्धि से काम लेने पर किसी भी बलशाली को परास्त किया जा सकता है। पाठ में यह भी संदेश है कि केवल अपने ही स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, वरन जियो और जीने दो की भावना के साथ हमें कार्य करना चाहिए। आइए इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द अर्थ है। सबसे पहले हम उन कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे और बाद में इस पाठ को पढ़ेंगे। पहला हमारा शब्द है युद्ध। युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई। प्रजापति, प्रजापति कहा गया है ब्रह्मा जी को। मान्यवर, मान्यवर सम्मान सूचक संबोधन है। टेढ़ा प्रश्न होना, टेढ़ा प्रश्न, टेढ़ा प्रश्न का अर्थ होता है कठिन बात होना। शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक का अर्थ होता है शांति के साथ किसी काम को करना। मिष्ठान, मिष्ठान का अर्थ होता है मिठाई या मीठा अन्न। आज्ञा, आज्ञा का अर्थ होता है आदेश। उपाय, उपाय का अर्थ होता है तरकीब। शोरगुल, शोरगुल का अर्थ होता है हंगामा। मुँह ताकना, मुँह ताकना का अर्थ होता है देखते रहना। टूट पड़ना यानी कि झपटना। चूर चूर होना, बिखर जाना। सहकार, सहकार का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। सूझबूझ, सूझबूझ का अर्थ होता है तरकीब। तो ये तो थे इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द अर्थ। आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति किसको कहा गया है? ब्रह्मा जी को। तो दोनों मिलकर यानी कि देवता और दानव किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। तो दोनों को लेकर किस बात का झगड़ा होता था? देवता और दानव लड़ते थे कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। तो इसका फैसला करने के लिए वो दोनों किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास गए और प्रश्न किया कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसको बड़ा बताऊं? देवताओं को या दानवों को? देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज हो जाते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोचकर वे बोले। वे कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवाए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें। शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात सुनकर
दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। समस्या थी कि खाएं तो कैसे खाएं, क्योंकि शर्त थी ना कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। तो अब दोनों परेशान थे, देवता और दानव, कि भोजन करना, कोहनी भी नहीं मुड़नी चाहिए, तो कैसे खाएं। भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हुल्ला और न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। तो देवताओं ने कैसे भोजन किया? आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को लड्डू खिलाने लगे। इस प्रकार शांतिपूर्वक देवताओं ने भोजन किया और भोजन सारा कर लिया। थाल भी साफ हो गए, कुछ भी नहीं बचा। अब दानवों ने कैसे भोजन किया ये देखते हैं। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, अब आ ही गए हैं तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानवों ने किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरे को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया है और सूझबूझ दिखाई है। यह आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन तो किया, लेकिन लड्डू उछालते रहे और उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। न खुद खाए न दूसरों को खाने दिया। लड्डू तो बिगड़े और उनका पेट भी नहीं भरा। इस प्रकार प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया। तो जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। और इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दार्थ जो मैंने शुरुआत में लिखाए थे वो आपको कॉपी में करने हैं और इसके प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे।